झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को मिली प्रचंड जीत के बाद मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दिल्ली से लेकर पटना तक विधायकों ने दौड़ शुरू कर दी। लेकिन कुछ ऐसे भी नाम, कुछ ऐसे भी चेहरे थे जो अपने क्षेत्र में जनता के बीच थे, आवाम के बीच थे, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और उन्हें एक विश्वास का भाव देने के लिए। उसमें ही एक नाम है राधा कृष्ण किशोर का, जो छतरपुर से चुनाव जीत कर आए हैं, अपने क्षेत्र में थे और पार्टी ने भरोसा करते हुए मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया है। अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए, सीधे उनसे जुड़ते हैं। राजी, बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। एक्सपेक्टेड था, उम्मीद थी, क्योंकि बहुत लॉबिंग चल रही थी दिल्ली से लेकर पटना तक। और देखिए, वर्ष 1980 से हम विधायक रहे हैं, ये मेरा छठा टर्म हुआ है और मुझे मंत्री पद की कभी चाहत रही नहीं। एक बार अर्जुन मुंडा जी के सरकार में हम मंत्री बने थे, लेकिन किन्हीं कारणवश मुझे 15 दिन के अंदर ही इस्तीफा करना पड़ा। मैंने स्वयं इस्तीफा दे दिया था। पार्टी नहीं चाहती थी कि हम विधायक हों, तो मैंने इस्तीफा दे दिया था और इस पद की कोई चाहत तो कभी रही नहीं है। विधायक के रूप में जन समस्याओं को सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना, ये हमारा परम कर्तव्यों में से रहा है। और अब जब ये जिम्मेवारी आदरणीय राहुल गांधी जी, के.सी. वेणुगोपाल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, मीर साहब, केशव महतो कमलेश ने दिया है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस जिम्मेवारी के लिए। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये जो जिम्मेवारी दी गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो प्राथमिकताएं हैं और जिस तरह उनकी चाहत है कि जिस उद्देश्य के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था, उस उद्देश्य को पूरा किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। जो हमारी माताएं बहनें हैं, कुपोषित हैं, रक्त की कमी से परेशान हैं, पीड़ित हैं, एनेमिक हैं जो लोग, उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। तो ये कोशिश है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हेमंत सोरेन जी और हमारी पार्टी ने जिस ध्येय से मुझे ये पद दे रहे हैं, तो मैं उसका सम्मान करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा और राज्य की जनता को निराश नहीं होने दूंगा। जी, तमाम दूसरे दल के नेता भी, पत्रकार भी आपको झारखंड की पॉलिटिक्स के इंसाइक्लोपीडिया गूगल कहते हैं। सारी जानकारी आपके पास, हम लोग भी बहुत अपडेट होते हैं। क्या यही वजह रही कि बिना लॉबिंग किए आपका नाम शामिल हो गया, आपको फोन आ गया? और देखिए, कल विगत 3-4 दिनों से जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतागण हैं, तो उन लोगों की सोच थी कि इस बार जो सरकार में लोग शामिल किए जाएंगे, वो राज्य के प्रति समर्पित हों, पार्टी के प्रति समर्पित हों और जो जिम्मेवारी उनको दी जाएगी उसके प्रति वो उनका कमिटमेंट हो। ये उनकी सोच रही है और क्षेत्र और जो समीकरण है कास्ट का, उस समीकरण को पूरा किया जाए, इस उद्देश्य से लोगों ने दिया है। और जहाँ तक वर्ष, देखिए 1980 में हम 25 वर्ष की उम्र में पहली बार विधायक हुए थे, तो उस समय से सीखते सीखते 44 वर्ष हुआ है। अभी भी मुझे सीखना शेष है, बाकी है, लेकिन एक गहरी दिलचस्पी रही है संसदीय व्यवस्था के प्रति और जो कुछ भी हम सीख पाए हैं, ये समय और हमारे क्षेत्र की जनता ने अवसर दिया है। इतना लंबा सफर रहा, किस तरह से राजनीति में आप बदलाव देखते हैं, आज की राजनीति और जब आपने शुरू की थी राजनीति उस वक्त? देखिए, उस वर्ष की राजनीति में एक कल्चर था, एक संस्कार था। इसमें बहुत ह्रास देखा जा रहा है और मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें निकलती हैं पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से। जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, समाज में रहने वाले हर वर्ग और धर्म के लोगों के डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम हर विषयों से उठ करके हम मानवीय रक्षा के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए हम उनके लिए काम करें। ये बात आनी चाहिए आज के राजनीतिक।
राधा जी, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से आवाम ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को दी, विश्वास किया, अब पार्टी ने विश्वास किया, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई आप लोगों की। एकदम विशेष रूप से मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री जी की इतनी चाहत है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में और राज्य के शहरी क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट हो, और सबसे बड़ी बात है कि ये डेवलपमेंट सामाजिक आर्थिक स्तर पर उनका उनका विकास हो। तो इसके लिए वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होगी, और हमें चूँकि ये रिसोर्सेज काफ़ी हैं, माइंस है, मिनरल्स है, हम जनता पर बिना कोई टैक्स लादे हुए इन रिसोर्सेज के माध्यम से हम अपने रेवेन्यू कलेक्शन को और बढ़ाएं। मैं समझता हूँ कि जो मेरा एक अनुमान रहा है कि हम अपने पैर पर लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपया हम और वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरफ राज्य सरकार की फोकस होगी, उनकी प्राथमिकता भी होगी, बिकॉज कि जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो बजट उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। वित्तीय प्रबंधन बहुत ही मायने रखता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो कांग्रेस ने जो नाम दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक तरफ एक्सपीरियंस भी है, और सिर्फ अपने विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए भी काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। और हेमंत सोरेन लगातार कह रहे थे कि राजस्व प्राप्ति के ओर में दिशा में काम करना है, तो उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। शिल्पी नेहा तिर्की ऊर्जावान और पहली बार मंत्री बनेंगी, ऑन द स्पॉट फैसला लेने वाले इरफान अंसारी भी शामिल है, दीपिका पांडे सिंह भी शामिल है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस कोटे से सरकार में बहुत मदद मिलने वाली है और मजबूती से यह सरकार चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ शेड देखने के लिए।